जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। पिछला जो हमारा माइकोलॉजी का प्रैक्टिकल था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सेप्रोफाइटिक फंजाई की डिटेल डिस्कस की थी, ठीक है। तो इस वाले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने पैरासाइटिक फंजाई की स्टडी करनी है एंड एयरबोर्न फंजाई की विद कॉमन एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक ही प्रैक्टिकल था जिसके 3 पार्ट्स थे। तो मैंने आप लोगों को विद डिटेल जो है पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है जब माइकोलॉजी का कोर्स आप सेमेस्टर में पढ़ के निकले तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हों, ठीक है बेटे। तो अब सेप्रोफाइटिक फंजाई वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, पैरासाइटिक वाला है और उसके बाद हम पढ़ेंगे एयरबोर्न वाला इसी लेक्चर में। उसके बाद हमारे सिर्फ 2 या 3 प्रैक्टिकल रह जाएंगे इंशाल्लाह, जो कि कमिंग वीक्स में हमारे जो है ख़त्म हो जाएंगे। चलें जी, अब चलते हैं जी पैरासाइटिक फंजाई की तरफ। अच्छा बेटे, पैरासाइटिक स्पीशीज़ या पैरासाइटिक फंजाई वो वाली होते हैं फंजाई जो कि क्या कहते हैं डिजीज़ जो है जिसकी बॉडी में रहेंगे उसकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करेंगे या उसके बॉडी के साथ रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। या एक ऐसा रिलेशन है जिसमें फंगस जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेता है, ठीक है। फंगस फ़ायदा ले रहा है और जिसकी बॉडी पे रह रहा है उसको डिजीज़ कॉज कर रहा है। फॉर एग्जांपल फंगस अगर हमारी बॉडी में हमारे हेयर्स में रहता है तो डेंड्रफ कॉज करता है। डेंड्रफ हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है और फंगस क्या ले रही है, फ़ायदा ले रहा है, खुराक ले रहा है, ठीक है। फंजाई सच एज एंडोथिया पैरासिटिका, ठीक है, सेराटोसिस्टिस, अल्मी, पक्सीनिया, स्पार गोनोराइड्स, पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ये तमाम पैरासाइट हैं प्लांट में, ठीक है। वाइल फंजाई जिसमें जेनस आ जाता है अस्परजिलस का या कैंडियासिस अल्बैकन्स, ये इंसानों में ऐसी फंजाई हैं जो इंसानों के लिए पैरासाइटिक फंजाई हैं। तो ये देखना डेफिनेशन होगी और ये प्लांट्स के हवाले से कॉमन एग्जाम्पल दी गई हैं और एनिमल्स के हवाले से कॉमन एग्जाम्पल, सॉरी इंसानों के हवाले से कॉमन एग्जाम्पल पैरासाइटिक फंजाई की दी गई हैं। तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल प्लांट की पैरासाइटिक फंजाई की भी आनी चाहिए और इंसानों में पैरासाइटिक फंजाई जो नुकसान पहुंचाती है उसकी भी 2 एग्जाम्पल आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी, अब प्लांट पैरासाइट्स के हवाले से पढ़ते हैं बेटे। वो कह रहा है कि तबाहकुन जो अफेक्ट्स हैं वो देखे गए फॉरेस्ट में किसकी वजह से, 2 मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो कि फंगस की वजह से थी। पहली बीमारी है पोड्री मिल्ड्यू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी जो हमारे बीमारी है ड्राई डिजीज़ उसको कहा जाता है। अच्छा, पोड्री मिल्ड्यू है और बहुत सारी और बीमारियां जो है वो हमने डिटेल के साथ अपने कोर्स में डिस्कस करनी है माइकोलॉजी के, ठीक है। तो पोड्री मिल्ड्यू जो है जो कि पूरा का पूरा चेस्टनट ट्री, ये पूरा बहुत अच्छा दरख्त है चेस्टनट का, तो नट का दरख्त है, उसको अफेक्ट करती थी। उस दरख्त का नाम क्या था, एंडोथिया पैरासिटिका, सॉरी ये अफेक्ट करती थी चेस्टनट ट्रीज को और ये फंजाई का नाम क्या है, एंडोथिया पैरासिटिका, ठीक है। और दूसरी बीमारी क्या आती है, ड्राई डिजीज़, जो कि एल्म्स जो है ये भी दरख्त का नाम है, ठीक है। और ये ड्राई डिजीज़ वाली फंजाई कौन सी है, केराटोसाइटोसिस अल्मी, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक फंजाई के नाम है। एक पैरासाइटिक फंजाई पोड्री मिल्ड्यू कॉज करती है जो कि नट के ट्री को बहुत मुतासिर करती है, दूसरी अल्मी है जो कि ड्राई डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मेन था। इसके अलावा रस्ट और स्मट जो है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग जो है हमारे पास फंगस हैं जो कि पूरी दुनिया को, उनकी वीट को, लकड़ी वगैरह को मुतासिर करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब रस्ट जिसमें पक्सीनिया है हमारे पास, इसके लिए कुछ ना कुछ होस्ट चाहिए होते हैं पक्सीनिया को अपनी पूरी ज़िंदगी की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जब थोड़े ठंडे इलाकों में होता है तो पूरे के पूरे विंटर में एक ट्री पर स्प्रेड हो जाता है या एक ट्री है जिसपे अपनी पूरी सर्दियाँ ये स्पेंड करता है, उस ट्री का नाम है स्पार्टिना, ठीक है। स्प्रिंग में ये छोटे छोटे स्पोर बनाता है, विंड से वो स्पोर इधर उधर बिखर जाते हैं और नए पत्तों पर जाकर गिर जाते हैं, वहाँ जाकर ये ऐश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द बॉयल्स मट डैमेज द क्रॉप्स, ये वाले जब ऐश को हम जलाएंगे जिसमें स्मट होगी तो ये पूरी की पूरी क्रॉप को डैमेज कर देगी। इवन इन मैक्सिकन कंसिडर इट एट अ डेलिकेसी, मैक्सिकन में इसको एक बहुत ही नरम सी चीज़ कंसिडर किया जाता है। तो ये प्लांट के हवाले से पैरासाइटिक फंजाई हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटे ह्यूमन के लिहाज से पैरासाइटिक फंजाई। तकरीबन 100,000 ऑफ 100 से भी ज़्यादा नॉन स्पीशीज़ हैं पैथोजेनिक फंजाई की, पैरासाइटिक फंजाई की, जो कि इंसानों में बहुत सारी बीमारियां कॉज करती हैं, ठीक है। और इन तमाम इन्फेक्शन को जो कि पैरासाइटिक फंजाई इंसानों में कॉज करती हैं उनको हम माइकोसिस कहते हैं, माइकोसिस, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ माइकोसिस इज ट्रांसमिटेड टू इनहेलेशन, ये बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं ये हमारे पास इनहेलेशन मतलब एयर से होती हैं या किसी भी खुराक को खाने से होती हैं या स्किन
में बहुत ज़्यादा जो हमारे पास ज़ख़म कॉज करती हैं, हमारे स्किन को, हेयर्स को, नेल को, और म्यूकोसा जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको अफेक्ट करवाती हैं। जब इस फंजाई को बॉडी के अंदर लिया जाता है तो स्पोर्स जो होते हैं एस्परजिलस के, वो लंग का इन्फेक्ट, देखिए स्पोर्स होते हैं हवा में, हम लोग वो इंजेक्ट कर लेते हैं तो एस्परजिलस के स्पोर्स से, और इससे जो है लंग इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एस्परजिलोसिस जिसको कहा जाता है, मिकोसिस ऑफ स्किन, हेयर्स, नेल्स, इनको हम जो है वो टीनेस भी कहते हैं। द माउथ, द डाइजेस्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो, इन तमाम चीज़ों को कौन सी फंजाई अफेक्ट करवाती हैं? कैंडिडा अल्बिकन्स। ठीक है, इन न्यू बॉर्न चिल्ड्रन दिस इन्फेक्शन, ये जो कैंडिडा अल्बिकन्स हैं, जो नए हमारे पास दुनिया में बच्चे आ रहे होते हैं, उनमें ये बीमारी थ्रश कहलाती है, और ये सफ़ेद सफ़ेद से उनके पूरे के पूरी माउथ के इर्द गिर्द पैचेस बना देती हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमन पैरासाइट के हवाले से बीमारियां हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास पैरासाइटिक फंजाई कॉमन एग्जाम्पल के साथ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है बेटे, अब हम एयरबॉर्न फंजाई के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इसको हम कहते हैं एरो माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो हमारे पास हवा में जितने भी सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं वो किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं, ये एरो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, अब हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे स्प्रेड होते हैं? खांसी लेने से, छींके मारने से। इसके अलावा एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो थोड़े डस्ट पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से भी इंसानों की बॉडी में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल इन्वायरमेंट, कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्वायरमेंट में बहुत स्ट्रेस कॉज करते हैं, जिसमें पानी की कमी है, नमी है, टेम्परेचर है, रेडिएशन है, और इनडोर एयर है, जिसमें हमारे पास एक बेसिलाई की एग्जांपल, बैक्टीरिया की एग्जांपल है। बैक्टीरिया के हवाले से हमने नहीं पढ़ना, हमने फंजाई के हवाले से पढ़ना है। आउटडोर में मतलब बाहर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ कॉज करते हैं उनमें एलजी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स के स्पोर यानी फंजाई के स्पोर बहुत जो है हवा में प्रीडोमिनेट होते हैं। कौन से वाले मोल्ड के होते हैं? क्लास्ट्रोस्पोरियम। अच्छा, बैक्टीरियल स्पीशीज पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फंगल्स की स्पीशीज जो हैं जो कि एयरबॉर्न डिजीजेस कॉज करती हैं, उसमें क्लास्ट्रोपोरियम, अल्टरनेरिया, पुलेरिया, बेनिसिलियम, बटारियस एंड स्टेम फाइलम। तो ये तमाम फंगस की एयरबॉर्न स्पीशीज के कॉमन एग्जाम्पल हैं। अच्छा जी, अब एयरबॉर्न फंगल डिजीज़ के, हवा में जो फंगस के डिजीज़ हवा की वजह से जो हो सकती हैं, हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस के होने की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं, सबसे पहले बेटे हमारे पास है सिस्टेमिक माइकोसिस। ये बहुत ही अहम बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन का। अच्छा, अगर आप फंगस के स्पोर हवा में और वो इनहेल कर लेते हैं तो उससे जो बीमारी होती है उसको सिस्टेमिक माइकोसिस कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो आपकी टंग है ये सफ़ेद हो जाती है, छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। माइकोसिस हमारी पूरी स्किन को इरिटेट करती है। ठीक है, समझाइए, स्पोर खाने से। फंगल के स्पोर बहुत डेंजरस होते हैं, अगर हवा में के थ्रू बॉडी में चले गए, किसी खुराक के थ्रू बॉडी में चले गए तो इससे जो है सिस्टेमिक माइकोसिस होती है। डायग्राम आप लोग देख लेंगे, टंग पे दिखाई गई है। सिम्टम्स देख लें इसके बेटे, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, सर्दी लगती है, नाइट बहुत ज़्यादा रात में आपको स्वेटिंग होती है, वेट लॉस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबे अरसे के लिए ठीक होने के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किल नॉट, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल नहीं करती बल्कि हेल्दी बैक्टीरिया को भी कर जाती हैं। इसके अलावा इट अल्टर द बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये माउथ को, वजाइना, इंटेस्टाइन वगैरह इनको भी बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर करवाती है। ठीक है, तो ये उस हवाले से है, थोड़े से सिम्टम्स के हवाले से। इसके अलावा जो बीमारी होती है जो बहुत अहम है वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये लंग्स के में इन्फेक्शन होना। ठीक है, जब स्पोर जो हैं जाते हैं मट्टी में स्पोर्स से, ठीक है, वहाँ पे कोई फ्रूट्स वगैरह था वो आपने इनहेल कर लिया और वो स्पोर आपकी बॉडी में चले गए तो लंग्स में चले जाते हैं, तो लंग्स की बीमारी है ये। ठीक है, इसको डार्लिंग डिजीज़ भी कहते हैं और ये लंग्स को अफेक्ट करवाती है। इसके अलावा एक और बीमारी है एयरबॉर्न फंगस की, वो है क्रिप्टोकोसोसिस जो हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। क्रिप्टोकोसिस न्यूफॉर्म्स, ठीक है, एड कॉजिंग डिजीज, इससे एड्स भी हो जाता है। ये हमारे लंग्स को, ये देख लें, बड़ी गंदी बीमारी है, लंग्स को अफेक्ट करवाती है। मेनिंजिस होता है, आपकी ब्रेन है ना, ब्रेन 3 लेयर्स होती हैं उसकी, तो इनमें से एक मेनिंजिस है। किडनी को अफेक्ट करवाती है, हमारी बोन और स्किन। तो ये तमाम कॉमन बीमारियां हैं जो एयरबॉर्न फंजाई की वजह से होती हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन हमने कॉमन वाली डिस्कस करनी है। तो इस तरह आपका ये पूरा प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारा एक कूच वाला रह गया और 2 और प्रैक्टिकल रह गए हैं जो कि इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन बेटे टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।